उसने चीन की दलाली खुलकर की। वो जब बोल रहा था तो मुझको ऐसा लग रहा था कि भारत का नेता बोल रहा है या कोई चीन का दलाल बोल रहा है। और ये बड़ा बड़ा सवाल है कि कितनी बेशर्मी के साथ देश के दुश्मन की तरफदारी ये कर रहा था। जरा ये देखिए, आज अगर नेहरू की चली होती तो वो आसाम भी आज जो है चीन के पास होता। चीन हमारे गर्दन तक आके बैठा होता, जिसको हम लोग चिकन स्नैक कहते हैं। वो चिकन स्नैक जो है वो चीन के पास होती। वो संसद के अंदर सफेद झूठ बोल रहा था। अगर उसका खड़े होकर खंडन नहीं किया जाएगा तो वो संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर पार्लियामेंट में तो आज राहुल गांधी ने हद ही कर दिया। संसद के अंदर जब बजट सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर की थी और इशारा किया था, खुशी क्या जाहिर करना था कि विदेशी चिंगारी इस बार 10 साल में पहली बार किसी सत्र के शुरू होने से पहले ये मनीष जी, आज राहुल गांधी जो संसद में बोलने आया तो खिसियाहट का भंडार बनकर वो आया। लेकिन आज एक और बड़ा काम हुआ कि वो एकदम से खुल गया। वो जो अभी तक उसके ऊपर आरोप लगते थे चीन को लेकर, तो उसने चीन की दलाली खुलकर की। वो जब बोल रहा था तो मुझको ऐसा लग रहा था कि भारत का नेता बोल रहा है या कोई चीन का दलाल बोल रहा है। और ये बड़ा बड़ा सवाल है कि संसद के अंदर घुसकर इतनी इस गजब की इतनी खुलकर चीन की दलाली, जो देश का दुश्मन है, उसको वो खुलकर कर रहा था। पता नहीं किस दबाव में कर रहा था। चीन ने कोई दबाव डाला था या उसका प्यार ज्यादा उमड़ा, तो ये समझिए कि चीन की दलाली कर रहा था। और जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है मनीष जी, कि अब तक ये जब से, खासकर जब प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं 2014 से पीएम की कुर्सी पर, तब से जब जब बोलने आया है संसद में, इसने अपना पूरा भाषण हिंदी में दिया है। आज ये पहली बार अंग्रेजी में बोल रहा था, तो ये जाहिर सी बात है कि ये देश की जनता को नहीं संबोधित कर रहा था। दर्शक इसको समझे, अन्यथा इसको 11वें साल ऐसा कौन सा स्वप्न आया कि तुम पूरा भाषण अंग्रेजी में देना। जो आदमी 10 साल से लगातार हिंदी में बोल रहा था, वो अचानक 11वें साल में अंग्रेजी में क्यों भाषण देने लगा। अभी 6 महीना पहले जब इसने ऊटपटांग बोला था तब ये हिंदी बोला था। तो उसका मतलब ही सिर्फ ये था मनीष जी कि वो अपने आकाओं को सुनाना चाहता था, और ये चाहता था कि उसकी बात जनता के पास जरा कम पहुंचे, ताकि वो जो अंग्रेजी में होगा जब ट्रांसलेट करके खैराती पहुंचाएंगे तो खैराती उसकी वाहवाही करते हुए पहुंचाएंगे, और आम जनता डायरेक्ट सुन नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी। यहाँ पे कितने लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं। तो वो पूरी तैयारी के साथ आज आया था कि चीन की दलाली खुलकर करनी है। और उसमें वो चीन की दलाली में वो आदमी दलाली करते करते देश के सेनाध्यक्ष पे उंगली नहीं उठा गया, उन पर कीचड़ उछाल गया। देश के सेनाध्यक्ष पे उसने कीचड़ उछाला, देश के प्रधानमंत्री पे कीचड़ उछाला, और इस भारत देश पर उसने कीचड़ उछाला। तो जरा उसने चीन की दलाली कितनी बेशर्मी से वो कर रहा था, जरा ये भी समझिए। जरा उसको पहले वीडियो सुनवाइए, उसके बाद दर्शक खुद समझेंगे कि कैसे दलाली कर रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग आपको सुनवाएंगे। पीयूष गोयल पहले ही उसको आईना दिखा चुके, लेकिन उसके बावजूद पूरी बेशर्मी के साथ वो क्या ज्ञान दे रहा है, जरा सुनिए। We talk about पहले वाला सुनवाइए। defense. We have, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway. So what would that vision look like? The first thing, we would start getting youngsters excited about this revolution. We would start to introduce the idea of a completely new way of moving, a complete revolution in how things move. We would start teaching our children in schools about batteries, about electric motors, about how these things combine, about how drones, robots, electric cars are structured, how they will work together. And most important, we have to start building a production network so that we can get access to production data. Now, what would we focus on? We would not give you a laundry list. China has at least a 10-year lead on India in this space. China has been working on batteries, robots,
motors, optics for the last 10 years, and we are behind. So what would our president's address say to the youngsters? We will choose critical areas in each one of these technologies, and we will start to build capabilities in those areas. आपने देखा ये चीन के बारे में बता रहा था कि जरा ऊपर वाला पहले मैं यहाँ पढ़ दूं जरा कि 2000 पहले जरा पढ़ दे रहा हूँ और उसके बाद सुनवा दीजिएगा पीयूष गोयल का कि 2004 से 2014 तक यूपीए शासन के दौरान भारत द्वारा चीन आयात को 1100% बढ़ाने तथा चीन से भारत का व्यापार घाटा 24 गुना बढ़ाने के बाद आज संसद में प्रचंड निर्लज्जता से चीन का गुणगान करते हुए यह आदमी ज्ञान बांट रहा था कि इस पर काबू कैसे किया जाए। लेकिन भारतीय सेनाध्यक्ष के नाम से झूठ बोलकर चीन द्वारा 4000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा करने का ढोल संसद में बजाकर राहुल गांधी ने स्पष्ट संकेत किया कि अपनी अंधी चीन भक्ति में वो भारत के लिए बड़ा खतरा बनने जा रहा है। तो अभी दर्शकों को जरा रुक जाइए कि जरा समझिए कि अभी आपने सुना कि किस तरह से इसने कहा कि चीन जो है कम से कम भारत से 10 साल आगे चल रहा है और चीन से भारत को चीन से सीखना चाहिए और दुनिया भर का उसने बताया कि इलेक्ट्रिक की मोटर और बैटरी ये सब इन सब चीजों को अपने आप मैन्युफैक्चर करना चाहिए। लेकिन ये आज क्यों नहीं हो रहा, पहले जरा पीयूष गोयल को सुनिए, उसके बाद फिर बताता हूँ। और पीयूष गोयल इसके बोलने से पहले बोल चुके थे, जरा देखिए मनीष जी। From 2003-4 to 13-14 in the UPA era, imports from China increased by 1,160%. But after 2014, when the Modi government came in, our imports from China increased by only 8%. Look at the drastic contrast. Point 2, our trade deficit with China increased drastically by almost 24 times, from $1.5 billion in 2004-05 to $36 billion in 13-14. Look at the increase, $1.5 billion to $36 billion, 24 times. Somebody should ask him why that happened. Was there some other understanding because of which 24 times increase in trade deficit happened during the UPA government? Whereas we have been able to bring it down. In fact, it was 48 billion in 14-15 when we had just come into government. In 2021, it was brought down to 44 billion. So it's almost remained steady. And similarly, our overall trade has increased drastically with all the countries in the world. So with Australia, it increased 102%, for example. With South Africa, 82%. With Belgium, 70%. With United Arab Emirates, 65%, overall trade. Whereas with China, only 44%. So I can only assure you that there is no extraordinary increase with China, but I believe the economic activity overall is increasing significantly. जरा मनीष जी इसको पहले समझा दूं, उसके बाद उस पे आते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि जरा दर्शक गौर करें कि जो $1.5 बिलियन का जो आयात था वो 2014 में बढ़कर $36 बिलियन का हो गया। 24 गुना जो बढ़ा, 24 गुना जो समझिए घाटा बढ़ा। और जो एक्सपोर्ट था जो हम चीन से ले रहे थे वो 1160% बढ़ा। तो इसका असर क्या हुआ जरा ये समझिए, क्योंकि इसका मतलब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, हम उस पर आश्रित हो गए। हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करके अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री थी उनकी कमर तोड़कर एक तरह से उनके ताला जड़ दिया गया और हम माल चीन से मंगाने लगे सस्ते के चक्कर में या उसकी गुलामी के चक्कर में, क्योंकि जिस तरह गुलामी कर रहा है। और 2008 का जो उसका समझौता है, तो उसके बाद जो तुमने 1160% वो बढ़ाया था आयात, तो इसका मतलब तुमने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी और 10 साल लगातार बंद करी। तो कमर तो तुमने तोड़ दी, यहाँ के उद्योग जगत की, उद्योगों की पूरी तरह से कमर आपने तोड़ दी। और उसके बाद आज ये बड़ी धूर्तता के साथ कह रहा है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से काम बनेगा, ऐसे थोड़ी काम बनेगा। तो ये जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पहले काम बिगाड़ने के बाद सामने वाले को चैलेंज करते हैं कि तुम जब इसको ठीक करके दिखाओ, तो ये वो वाला काम कर रहा था और चीन की कैसी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा था। ये सब आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये केवल चीन की प्रशंसा नहीं कर रहा था। अब मनीष जी जरा दूसरा वीडियो सुनवाइए कि कितनी बेशर्मी के साथ देश के दुश्मन की तरफदारी ये कर रहा था। जरा ये देखिए।
और ये सब देश की संसद के अंदर कर रहा था मनीष जी। ये सीधे सीधे defense. And today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पे आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपने मन मन कहानी आप बना के बोल रहे हैं। ये तो बहुत सीरियस मामला है। विदेशी प्रतिपक्ष नेता जो आप विषय बोल रहे हैं, जो विषय आप बोल रहे हैं, उसके तथ्यों को सदन के पटल पे रखना। आप अनुरोध है, लीडर ऑपोजिशन बोले हम लोग शांति से सुनेंगे, ये आपका अधिकार है बोलने का, मगर आप मन चाहे ऐसे सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है। आप सदन में फॉरेन मिनिस्टर के पास कम देते हो, सीमा का बात ऑफिसर बदल में अलग बात करते हैं। ऐसा मत बोलिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको सीरियस होना पड़ेगा लीडर ऑपोजिशन। ये गंभीर मामले को आप ऐसा The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. Now, but the reason China is inside our territory is important. Because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I'm worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. सारी सीमा ये लांघ गया एकदम से, सारी सीमाएं लांघ गया और ये बिल्कुल अपने बाप दादों की तरह चल रहा हो। बहुत कम लोगों को मनीष जी मालूम होगा कि 1962 में जब चीन ने हमला किया था तो वो तो हम लोग जानते हैं कि 40,000 वर्ग किलोमीटर नेहरू ने उठा के दे दी थी। पूरा का पूरा आसाम नेहरू ने चीन को दे दिया था। ये आज अगर नेहरू की चली होती तो वो आसाम भी आज जो है चीन के पास होता। चीन हमारे गर्दन तक आके बैठा होता, जिसको हम लोग चिकन स्नैक कहते हैं। वो चिकन स्नैक जो है वो चीन के पास होती। तो आज ये खुलेआम कह रहा है, और ये क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल इतना मजबूत है कि वो फिर से चीन के पास सब चला जाएगा। ये एक तरह से चीन का ढोल बजाने के लिए आज ये संसद के अंदर आया था और बड़ी बेशर्मी के साथ ये बजा रहा था। और आपने मनीष जी इसकी एक खुराफात समझिए कि जिस समय किरण रिजिजू ने इसको टोका तो साथ में और भी कई सांसद खड़े हुए, तो वो इसके चेहरे की मुस्कान आप देखते कैसी थी, जैसे होता है ना तो बहुत शातिर आदमी हो, ये उस तरह से मुस्कुरा रहा था। उसका कारण समझिए कि उसके बाद शाम को इन खैरातियों ने ढोल बजाना शुरू किया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण से पूरी सरकार को हिला दिया। अरे सरकार को नहीं हिला दिया, वो संसद के अंदर सफेद झूठ बोल रहा था। अगर उसका खड़े होकर खंडन नहीं किया जाएगा तो वो संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। तो एक आदमी जब झूठ बोलता है और कोई खड़े होकर कहता है तो ये खैराती कहते हैं कि उसने संसद सरकार को हिला दिया। हिलेगा तो कल ये कल हिलेगा, निश्चित हिलेगा, और बहुत हिलेगा नहीं, ये थर 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 थराएगा।
ये इसका हसराप कल देखिएगा, कल जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, क्योंकि आज इसने सारी सीमाएं लांघ दी है और इसने देश के अंदर की बात मुद्दे पे नहीं, इसने चीन की दलाली में सारी सीमाएं लांघ दी है। चीन को 10 गुना बड़ा बता दिया, चीन को हमसे इंडस्ट्रियल बड़ा बता दिया, चीन का हमसे ज्यादा विस्तार बता दिया, और ये बताया कि अब बाद में अब चीन के पास हम सब कुछ, हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता सब हम चीन के पास हम फिर गिरवी रख देंगे, जैसे इसके मनमोहन सिंह ने रखा था 1160% आयात बढ़ाकर और 24 गुना व्यापार घाटा बढ़ाकर। तो ये वही मना रहा है, क्योंकि आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से चल रहे हैं तो चीन को अपने लिए व्यापारिक रूप से बहुत खतरा नजर आ रहा है। तो ये है इसकी धूर्तता। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रहे कि इसका मतलब ये बहुत बड़ा सौदा जो हो चुका है, इसी का जो कहते हैं ना कि परत दर परत जो माल मिलता होगा उसकी बानगी संसद में दिखा है कि ये राहुल गांधी उस समय कुछ भी नहीं था, पार्टी का ही उपाध्यक्ष था, और पार्टी में कई उपाध्यक्ष होते हैं। देश का प्रधानमंत्री देखिए भिखारी की तरह पीछे खड़ा है, नौकर की तरह, और ये चीन के वर्तमान में जो चीन के राष्ट्रपति हैं उसके साथ देखिए इसको, उस समय वो मनीष जी, और चीन का राष्ट्रपति भी जान रहा है कि सौदा तो मेरा इससे उससे क्या लेना देना हो, तो वो एक तरह कठपुतला था वो आदमी, और आज तक ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाए देश को कि समझौता करके क्या आए थे। इतनी गाली खा रहे हैं, इतना टोका टाकी इनको हो रही, लेकिन ये कभी उस समझौते के जिक्र नहीं करते। तो इसका मतलब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता जिसकी बात होती है उसको ले गिरवी रखा है। 2008 में जो अभी आपने फोटो दिखाई उसमें सब कुछ गिरवी रखा है कि जैसे इसके हाथ में सत्ता आई ये भारत को उठाकर चीन के हाथ में दे देगा, ये इस तरह का कोई समझौता करके आया है, इसीलिए इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। लेकिन ये इतने पर भी बाज नहीं आया मनीष जी, ये इतने पर भी बात नहीं आया। दर्शक हमारे समझे, आज इसको समझाना इसलिए बहुत जरूरी, क्योंकि पूरा धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोला, और ये चीन के लिए बोल रहा था, चीन के लिए बोल रहा था, देश के दुश्मनों के लिए बोल रहा था, ये देश की जनता के लिए बोल ही नहीं रहा था। अन्यथा लगातार 10 साल से जो आदमी हिंदी में बोलता हो उसको आज दौरा क्यों पड़ा अंग्रेजी का, क्योंकि उसको चीन की दलाली बड़ी खुलकर कर दी थी। अब जरा मुझे जी ऊपर वाला पहले ट्वीट दिखाइएगा जो इसके ऊपर है, और जरा मैं पढ़ दूं, उसके बाद लोगों की समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या वो कह रहा है।